नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कब है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति की पौराणिक धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का पर्व इस वर्ष मंगलवार 14 जनवरी 2025 को मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है, जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। पुण्यकाल, जिसमें स्नान, दान और अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं, सुबह 9:03 से शाम 5:46 तक रहेगा। महापुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से 10:50 तक होगा। इस अवधि में किए गए धार्मिक कार्य विशेष फलदायी माने जाते हैं। अब जानते हैं कि मकर संक्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी। मकर संक्रांति का आरंभ वैदिक काल से माना जाता है और इसका उल्लेख पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इस त्योहार की उत्पत्ति को प्राकृतिक, खगोलीय और धार्मिक घटनाओं से जोड़ा गया है। इसकी शुरुआत और महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझाया जा सकता है। पहला, खगोलीय दृष्टिकोण से शुरुआत। मकर संक्रांति सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का दिन है। यह खगोलीय घटना हर साल 14 या 15 जनवरी को होती है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है, यानी अंधकारमय दिनों की समाप्ति और प्रकाशमय दिनों की शुरुआत होती है। उत्तरायण को शुभ और सकारात्मकता का प्रतीक माना गया है। दूसरा, वैदिक काल से संबंधित। वैदिक साहित्य और धर्म ग्रंथों में सूर्य की पूजा और ऋतु परिवर्तन का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में सूर्य उपासना का महत्व बताया गया है। मकर संक्रांति को नई फसलों की कटाई के बाद खुशी और समृद्धि के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीसरा, पौराणिक दृष्टि से आरंभ। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथाएं इसके आरंभ का कारण बनती हैं। भगवान विष्णु द्वारा असुरों का संहार। इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों पर विजय प्राप्त की थी। महाभारत से संबंध। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा की थी। यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष माना जाता है। सूर्य और शनि कथा। सूर्यदेव ने अपने पुत्र शनिदेव से मेल मिलाप किया, जिससे यह दिन संबंध सुधारने का प्रतीक बन गया। चौथा, कृषि और सामाजिक महत्व। मकर संक्रांति का आरंभ कृषि से जुड़ा है, जब नई फसलें कटकर घर आती थी। इसे फसल पर्व या धान्य पर्व भी कहा जाता है। प्राचीन समय से ही इसे किसानों के लिए खुशी का दिन माना गया है। पांचवा, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास। मकर संक्रांति का त्योहार भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है, जैसे कि तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी और असम में भोगाली बिहू। यह त्योहार सांस्कृतिक मेलजोल और समृद्धि का प्रतीक है। मकर संक्रांति की शुरुआत प्रकृति, खगोल शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के समागम से हुई। यह त्योहार न केवल भारतीय संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, नई ऊर्जा और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी है। इस त्योहार का संबंध सूर्यदेव, शनिदेव और भगवान विष्णु से है। इसकी कुछ प्रमुख पौराणिक कथाएं भी हैं। पहला, सूर्यदेव और शनिदेव की कथा। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने उनके घर जाते हैं।
पौराणिक कथाओं के अनुसार शनिदेव और सूर्यदेव के बीच संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे। हालांकि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव शनिदेव के घर में प्रवेश करते हैं, जो पिता और पुत्र के बीच सामंजस्य और मेलजोल का प्रतीक है। इसे पारिवारिक प्रेम और संबंधों को सुदृढ़ करने का दिन माना गया है। दूसरा, भगवान विष्णु और असुरों का संहार। एक अन्य कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर आतंक मचाने वाले असुरों का संहार किया था। उन्होंने असुरों के सिरों को मकर कपड़े के बड़े पात्र में रखकर मद्रांचल पर्वत के नीचे दबा दिया था। यह घटना बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन को विजय पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। तीसरा, गंगा अवतरण की कथा। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी ने राजा भगीरथ के पीछे पीछे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचकर उनके पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी। इसे गंगा का अवतरण भी माना जाता है, इसीलिए इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। चौथा, भगवान कृष्ण और दानव संहार। कृष्ण कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान कृष्ण ने लोगों को असुरों के अत्याचारों से मुक्त किया था। उन्होंने असुरों के मुखिया को पराजित करके पृथ्वी पर शांति स्थापित की। इस कथा के कारण मकर संक्रांति को शक्ति और धर्म का पर्व माना जाता है। मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व। यह त्योहार धार्मिकता, दान पुण्य और सूर्य उपासना से जुड़ा हुआ है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिससे दिन लंबे होने लगते हैं और रात्रि छोटी। इसे सकारात्मकता, समृद्धि और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन तिल गुड़ खाना और दान करना पवित्र और शुभ माना जाता है, जो यह संदेश देता है कि तिल जैसा छोटा मत बनो, गुड़ जैसा मीठा बनो। मकर संक्रांति पर्व में क्या करना चाहिए? मकर संक्रांति एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जिसे शुभ कार्यों और धार्मिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस दिन कुछ खास कार्यों को करने की परंपरा है, जो आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मकर संक्रांति पर किए जाने वाले प्रमुख कार्य। पहला, स्नान, पवित्र नदी में या घर पर। मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि नदी में स्नान संभव न हो तो घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा, सूर्य देव की पूजा। सूर्यदेव की विशेष पूजा करें। सूर्य को अर्घ्य दें। लाल फूल, गुड़ और तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित करें। तीसरा, दान पुण्य। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व है। तिल, गुड़, कपड़े, कंबल, अनाज और धन का दान करें। गरीबों और ज़रूरतमंदों को भोजन कराना या उनके लिए किसी वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। चौथा, तिल और गुड़ का सेवन। इस दिन तिल और गुड़ से बनी मिठाई जैसे लड्डू या गच्चक का सेवन करें। यह परंपरा मिठास और अच्छे संबंधों का प्रतीक है। पांचवा, खिचड़ी बनाना और भोजन का वितरण। मकर संक्रांति पर खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाएं और इसे ज़रूरतमंदों में बांटें। खिचड़ी का पर्व उत्तर भारत में खासतौर पर मनाया जाता है। छठा, पंछियों को भोजन कराना। इस दिन पंछियों को दाना डालना शुभ माना जाता है। यह प्रकृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाता है।
सातवां, पतंगबाजी। पतंग उड़ाना मकर संक्रांति की प्रमुख परंपरा है। इसे आसमान की ऊंचाइयों की प्रतीकात्मक शुरुआत माना जाता है। पतंग उड़ाने से इस दिन का उत्सव और भी रंगीन हो जाता है। आठवां, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करके समृद्धि और सुख की कामना करें। नौवां, शुभ कार्यों की शुरुआत। मकर संक्रांति को उत्तरायण के शुभ समय का आरंभ माना जाता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जा सकती है। 10वां, सांस्कृतिक उत्सव। इस दिन नृत्य, गायन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में यह त्योहार अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर किए गए ये कार्य न केवल धार्मिक दृष्टि से फलदायी माने जाते हैं, बल्कि समाज में समरसता, मेलजोल और परोपकार की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।